ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो हमारा विश्लेषण है वो राधे रमन सर के अकादमिक मार्गदर्शन पर आधारित है और इसमें हम NIOS ब्रिज कोर्स के इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस को आप कह सकते हैं पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो एक सवाल जो अक्सर हम सब टीचर्स के मन में आता है, क्या इंग्लिश सिखाने का मतलब सिर्फ ग्रामर के रूल्स रटा देना है? लेकिन NIOS का जो कोर्स है वो हमें बताता है कि नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और जवाब है पेडागोजी। जी हाँ, शिक्षण शास्त्र। सिर्फ ग्रामर नहीं, असली फोकस इस पर है कि भाषा सिखाने की कला और इसका विज्ञान क्या है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको बच्चों को इज और आर का फर्क सिखाना है। अब एक तरीका है कि आप नियम रटा दें और दूसरा तरीका है कि आप एक खेल खिलाएं, जैसे ही इज माई फ्रेंड और दे आर माई फ्रेंड्स बोलकर प्रैक्टिस करवाएं। बस यही तो पेडागोजी है, सीखने को मजेदार और असरदार बनाना। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप क्या है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाषा की मूल अवधारणा को समझेंगे, फिर भारत में अंग्रेजी की क्या भूमिका है इस पर बात करेंगे। उसके बाद सिखाने के 4 सबसे जरूरी कौशल यानी LSRW, और आखिर में हम NIOS कोर्स 524 के पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं। देखिए, कुछ भी सिखाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो चीज़ असल में है क्या। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर ये भाषा, ये लैंग्वेज है क्या? भाषा को आप एक पुल की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा पुल जो हमारे मन के विचारों को, हमारी भावनाओं को आवाज़, सिंबल्स और इशारों के जरिए दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें जोड़ती है। अब यहाँ पर L1, L2 और फॉरेन लैंग्वेज, इन तीनों के बीच का फर्क समझना एक टीचर के लिए बेहद जरूरी है। आप सोचिए, जो हमारी मातृभाषा है L1, वो तो हम बस माहौल से ही सीख जाते हैं, है ना? लेकिन दूसरी भाषा यानी L2 या कोई विदेशी भाषा सीखने के लिए एक खास तरीके की जरूरत होती है, और यहीं पर टीचर का रोल आता है, क्योंकि सिखाने का पूरा मेथड इसी पर डिपेंड करेगा। तो भाषा के बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के खास संदर्भ में, हमारे देश में अंग्रेजी की क्या भूमिका है, और आप देखेंगे कि कैसे कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ किसी भाषा का पूरा मतलब ही बदल देता है। तो भारत में अंग्रेजी की एक दोहरी पहचान है, एक डुअल आइडेंटिटी। देश के अंदर ये एक दूसरी भाषा है L2, जो अलग-अलग राज्यों को जोड़ती है। लेकिन दुनिया के मंच पर यही अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है। तो एक टीचर के तौर पर हमें इस दोहरी पहचान को समझना होगा कि हम बच्चों को दोनों ही संदर्भों के लिए तैयार कर रहे हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसी दोहरे महत्व को मानती है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, हमें क्लासरूम में एक बैलेंस बनाना है। बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा से भी जोड़े रखना है और साथ ही उन्हें अंग्रेजी के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए भी तैयार करना है। तो क्या और क्यों तो हमने समझ लिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कैसे? इंग्लिश सिखाएं तो सिखाएं कैसे? और यहीं पर भाषा सिखाने के वो 4 फाउंडेशनल स्किल्स यानी कि 4 स्तंभ सामने आते हैं। ये जो क्रम है LSRW, ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है। ये भाषा सीखने का एक मनोवैज्ञानिक, एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है। बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और आखिर में जाकर लिखना। इसे आप एक घर बनाने की तरह भी सोच सकते हैं। सुनना नींव है, बोलना दीवारें हैं, पढ़ना छत है और लिखना वो फाइनल फिनिशिंग टच है। LSRW, यही वो मजबूत ढांचा है जिस पर हमें काम करना है। अच्छा, अब इन चारों स्किल्स को हम 2 ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं ताकि समझना और आसान हो जाए। पहला ग्रुप है रिसेप्टिव स्किल्स का, यानी इनपुट। इसमें आता है सुनना और पढ़ना, जहां हम जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप है प्रोडक्टिव स्किल्स का, यानी आउटपुट। इसमें आता है बोलना और लिखना, जहां हम अपने विचार बना रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब ये इनपुट और आउटपुट का पहिया ठीक से चलता है। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें NIOS के कोर्स 524 के ऑफिशियल सिलेबस में कहाँ और कैसे फिट होती हैं। अगर आप इस सिलेबस पर एक नज़र डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, फोकस ग्रामर के नियम रटाने पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT पर है,
इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों को एक्टिविटी के जरिए सिखाना है। क्लास में रोल प्ले करवाइए, उन्हें आपस में बात करने का मौका दीजिए, कविताओं, गीतों और कहानियों के जरिए भाषा को उनके लिए जिंदा बनाइए। पर रुकिए, ये कोर्स सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये प्रैक्टिकल पर बहुत जोर देता है। कोर्स की डिमांड है कि आप जो भी यहाँ सीख रहे हैं उसे सीधे अपनी क्लास में जाकर अप्लाई करें। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी इंग्लिश की क्लास के लिए पूरे 10 डिटेल्ड लेसन प्लान बनाने हैं। सिर्फ बनाने नहीं है, बल्कि उन्हें क्लास में एग्जीक्यूट भी करना है। ये आपके टीचिंग स्किल्स को सच में परखने और निखारने का एक शानदार मौका है। इसके अलावा आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। ये वो जगह है जहां आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी। इसमें आपको अपने बनाए हुए 5 सबसे अच्छे टीचिंग मटेरियल्स या वर्कशीट को शामिल करना होगा। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी काम, 20 दिनों की एक रिफ्लेक्टिव जर्नल। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आपको हर दिन अपनी टीचिंग को एनालाइज करने का मौका देता है, ये सोचने का मौका कि क्या अच्छा काम किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक असरदार इंग्लिश टीचर सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाता, बल्कि वो बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है ताकि वो खुलकर संवाद कर सके। हमारा काम सिर्फ ग्रामर सिखाना नहीं है, हमारा काम है कम्युनिकेटर्स तैयार करना। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक शिक्षक के तौर पर हम बच्चों की मातृभाषा का सम्मान और उन्हें एक ग्लोबल दुनिया के लिए तैयार करने की ज़रूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? जाहिर है, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस पर लगातार सोचना यही एक भाषा शिक्षक के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस विचार के साथ हम आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।